दोस्तों थोड़ी सी शांति रखिए। माइक नीचे कर लो ना, सबसे बढ़िया। आदरणीय अजय माखन जी, हमारे महासचिव प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सुबह पत्रकार साथियों के माध्यम से सार्वजनिक तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक साथियों समेत उन सारे जो किसी वजह से दिल्ली या मानेसर के होटल समेत हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और दूसरे साथियों के सहित ये दरख्वास्त की थी कि परिवार के सदस्य परिवार के अंदर ही उनकी शोभा है। परिवार के सदस्यों का सम्मान और इज्जत परिवार के अंदर ही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर निकालेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के सब विधायकों, हमारे इंडिपेंडेंट साथियों और घटक दलों का हम फिर धन्यवाद करेंगे कि 109 के बहुमत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में संपूर्ण बहुमत से हमारे विधायक साथियों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया, अपना विश्वास भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल कर दिया। प्रजातंत्र का चीरहरण की भाजपा की कोशिशों को खारिज कर दिया। इसी कड़ी में राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी अगर सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ नहीं आते तो आगे रोल ऑफ एक्शन आपकी
नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और बात करेंगे आज की खास और बड़ी खबर की कि मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के 11 दिन बाद मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने इसे लूट का बंटवारा कहा है। सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। वहीं अब जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली वो नाराज बताए जा रहे हैं। खबरें यहां तक भी आ रही हैं कि सिंधिया खेमे के जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं उनमें से कुछ एक पुराने भाजपा नेता और शिवराज के साथी जो हैं वो नाराज हैं। अब उनकी ये नाराजगी कैसे दूर होगी और जो सवाल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने खड़े किए हैं इस सब पर बात भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये रिपोर्ट जो दिखाएंगे जिससे हम और आप जानेंगे कि कैसे किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है और शिवराज ने जो उन्हें विभाग दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ महाराज ही महाराज हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के 11 दिन बाद बांटे गए विभाग। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मिले अहम मंत्रालय। बीजेपी कोटे से बने मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण विभाग। हो गई मध्य प्रदेश में महाराज ही महाराज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिनों के वर्कआउट के बाद अपने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा रविवार को देर रात कर दिया। मंत्रिमंडल के विस्तार की तर्ज पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का दबदबा कायम रहा। सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को भारी भरकम मंत्रालय दिलवाने में कामयाब रहे। शिवराज कैबिनेट में विभागों की सूची में बीजेपी के बड़े नेताओं को भी महत्वपूर्ण विभाग मिले, लेकिन सिंधिया समर्थकों को भी कम महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए गए। सिंधिया अपने लोगों के लिए जो भी मनपसंद विभाग चाहते थे वो सभी मिल गए। कमलनाथ की सरकार में सिंधिया समर्थकों के पास जो पुराने विभाग थे उन्हें फिर से उनको वही मिल गए हैं। इसके साथ ही कई और बड़े विभाग भी सिंधिया अपने करीबी मंत्रियों को दिलवाने में सफल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गए हों। नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि। गोपाल भार्गव लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामों उद्योग विभाग दिया गया है। तुलसीराम सिलावट इनको जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग दिया गया है। विजय शाह इनको वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा वाणिज्य कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिसाहू लाल सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यशोधरा राजे सिंधिया युवा एवं कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार का मंत्रालय इनको दिया गया है। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास इनको दिया गया विभाग है। मीना कुमारी मांडवे आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण इनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कमल पटेल इनको किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इंदर सिंह कशाना लोक स्वास्थ्य सांख्यिकी। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह इनको खनिज साधन और श्रम की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वास सारंग चिकित्सा, शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग इनको दिया गया है। इमरती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग इनको सौंपा गया है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इनको दिया गया है। दिग्विजय का तंज, वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार के 11 दिन बाद सोमवार सुबह मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं।
इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लूट का बंटवारा हो गया है। सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। परिवहन, राजस्व, जल संसाधन आदि गए घोड़ों को और एक्साइज, शहरी विकास गए भाजपा। देखते हैं 3 महीने की अंतरिम सरकार कितना अपना भला करती है और कितना जनता का। ये भी देखना है कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल की कितनी बात अधिकारी मानते हैं। परिवहन और राजस्व विभाग में सिंधिया जी को इतनी रुचि क्यों? समझदार लोग समझते हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि यह देश कब तक मोदी शाह को बर्दाश्त करता रहेगा। जागो मोदी भक्तों जागो। जब कोई जवाब नहीं होता तो गाली देना आपको सिखाया जाता है और आप मुझे देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लिए सच्चाई, ईमानदारी और विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण है। बता दें कि शिवराज ने मंत्रिमंडल के विस्तार के 11 दिन बाद विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विभागों में फेरबदल भी किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को स्वास्थ्य विभाग छीनकर सिंधिया समर्थक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दिया है। सिंधिया समर्थकों को उनकी पसंद के विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन समेत ऐसे विभाग रखे हैं जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। संभागायुक्त में चौहान ने कार्यालय में बैठक करने के बाद कहा था कि रविवार को नए मंत्रियों को विभाग मिल जाएंगे। रविवार को उन्होंने भोपाल में दावा किया था कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाएगा। हालांकि लिस्ट जो है वो सोमवार को आई। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा के द्वारा किए गए विभागों के बंटवारे को लेकर तंज कसा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पर अब क्या राजनीति रंग लाती है और जिन भी मंत्रियों को विभाग सौंपे गए हैं वो किस तरह से जनता के हित में काम करते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो है वो सिर्फ महाराज ही महाराज हो रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें से जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं उनमें से 5 सिंधिया खेमे के हैं, 4 कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 7 शिवराज सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं जिनको इस बार की कैबिनेट में जगह मिली है। और इसके बाद राज्य मंत्रियों की अगर बात करूं तो उसमें 8 राज्य मंत्रियों में जो हैं वो 4 जो हैं सिंधिया खेमे के हैं। तो इस तरीके से अभी तक जो है कांग्रेस ने जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, पहले मार्च में हुआ, उसके बाद जाकर अब 2 जुलाई को हुआ और अब जाकर 11 दिनों बाद 2 जुलाई से अब तक के 11 दिनों के बाद जो एक काल निकला उसमें रोज यही चर्चा होती थी कि कब विभाग बांटे जाएंगे। कहा यह भी जाता था कि सिंधिया अपने खेमे के मंत्रियों को खास विभाग दिलाना चाहते हैं और जो आज शायद सच भी साबित हो गया है, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जो पहले विभाग दिया था वो अभी जो है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दिया गया है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उन्हें नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बन गए हैं, उन्हें गृह, जेल से संसदीय कार्य और विधि का विभाग दे दिया है। और आपको जैसे पता ही होगा कि 20 मार्च 2020 को कमलनाथ की सरकार गिरी थी। उससे 3 दिन बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली थी। 71 दिन बाद 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार हुआ था। लेकिन जब सीएम पद की शपथ ली थी 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने तो पहली बार जो मंत्री बनाए थे 29 दिन बाद 21 अप्रैल को 5 मंत्रियों को मिनी कैबिनेट में शपथ दिलाई गई थी। और इसके बाद अब 2 जुलाई को फिर से दूसरी बार शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और विस्तार के अब 11 दिन बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। और हमारे साथ इसी आज के विषय पे मध्य प्रदेश में महाराज जो हो रही है, जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद भारती जुड़ चुके हैं। भारती साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार। भारती साहब, कैबिनेट में सिंधिया खेमे के 5 मंत्री, कमलनाथ सरकार में जो पहले मंत्री रह चुके हैं 4 उनमें से शामिल किए गए हैं। राज्य मंत्रियों में 4 मंत्री फिर से
जो है सिंधिया खेमे के हैं। किस तरह से देखते हैं इस कैबिनेट के जो विभाग बांटे गए हैं, और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का जो पहले विभाग दिया गया था उसके बाद वो विभाग बदल दिया गया, अब उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया, क्या कहेंगे आप? सुनील जी, मैं पहले तो जी आपका धन्यवादी हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। जी और जो आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की जी और उन्होंने जो तंज कसा है वो बिल्कुल ठीक कसा है। तो आपको लगता है कि ये- वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जी क्योंकि जब जब 230 सीटों का चुनाव हुआ था जी तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 114 मिली थी, हाँ जी और उसके बाद बीजेपी को 107 मिली थी सिर्फ। जी और ये लोकतंत्र की एक मर्यादा थी जी कि जिनको सीटें ज्यादा आई हैं जी उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए, जी और सरकार बनाने का मौका गवर्नर साहब ने मजबूरी में दिया। जी और 15 महीने कमलनाथ जी ने बड़ी सफलता के साथ वो सरकार चलाई। जी लेकिन केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रमुख सेवादार हैं जी और होम मिनिस्टर हैं, जी उन्हें ये बात पची नहीं कि कम सीटों से बीजेपी पीछे रह जाए। जी वो 15 महीने से, जब से कमलनाथ जी की सरकार बनी, जी वो तब से ही कोशिश कर रहे थे जी कि किसी तरह इस सरकार को गिराया जाए। जी और शिवराज जी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दोस्तों से बात करते हुए ये कहा है कि केंद्र मुझे मजबूर कर रहा है जी कि किसी ना किसी तरह ये कमलनाथ जी की सरकार को गिराया जाए। जी और उन्होंने सिंधिया के साथ सौदेबाजी की, जी और बाकी सारा कुछ लोग जानते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को तार तार किया, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया। जी लेकिन ये जो स्वार्थ की सरकारें हैं, बिना सिद्धांत की सरकारें हैं, ये जितना मर्जी बंदर बांट कर लें, लोगों के आम तौर पर सरकारें वो चलती हैं जो लोगों के दिलों पर राज करती हैं। जी जो इस तरह से खरीदो फरोख्त से सरकारें बनती हैं, वो लोगों के दिलों पर राज नहीं करती, वो लोकतंत्र पर एक बड़े जख्म करती हैं जिसका खमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। जी तो आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो खरीद फरोख्त करके, जैसा आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो अब जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, तो सिंधिया खेमे के मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं, तो सिंधिया साहब उससे अब संतुष्ट हो गए होंगे? ये तो सिंधिया साहब ही बता सकते हैं। नहीं, गए तो कांग्रेस से ही है ना। क्योंकि एक ऐसा वक्त आदमी- आपने भी उनके साथ गुजारा है, तो आपको कुछ तो एहसास होगा, कुछ तो लगता होगा, क्योंकि किसी इंसान के साथ जब उठक बैठक होती है, किसी के साथ जब विचरते हैं, तो पता लग जाता है कि उसको संतुष्टि होगी या नहीं। तो कांग्रेस तो कहती थी ना कि सिंधिया साहब बागी हैं। कि जब कोई आदमी हमारे साथ काम कर रहा है जी तो हम उसे अपना समझते हैं जी कि ये हमारा अपना है और हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहा है। जी लेकिन जब वो इखलाक से गिरकर जलालत के ऊपर चढ़कर अपने साथियों की कमर में जब छुरी घोंप देता है, तब पता चलता है कि इस आदमी की कसलत क्या है। तो ये इतना जलील हो जाएगा हालात से, अपने स्वार्थ से, अपने लालच में, कि अपने साथियों को भूल जाएगा। कल तक जो मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, शिवराज को चोर कहता था, आज उसी मुख्यमंत्री से गलबाहें डालकर और उनके साथ अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहा है। अच्छा, तो क्या भारती हम उस पर साहब कैसे आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव कतना जी जुड़ चुके हैं। कतना साहब, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद जी। कतना साहब, क्या कहेंगे
जिस तरह से जो कभी आवाज उठाता था शिवराज सिंह के खिलाफ, आज उनके साथ खड़ा है। भारती साहब कह रहे हैं कि कभी हाय हाय बोला करता था, अब साथ में जय जय बोल रहा है भाजपा की। देखो, ये लोकतंत्र में ऐसा होता है, जी। ये तो कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी बात है। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाई, जी क्योंकि जब कांग्रेस नहीं चाहती कि जी। कोई राहुल गांधी के सामने युवा नेता खड़ा हो, जी जब युवा नेता थोड़ी थोड़ी तरक्की करता ऊपर उठता है जी तो ये ऊपर उसको बैठाने की कोशिश करते हैं। भला माधवराव सिंधिया हो या राजेश पायलट हो, जी। ये नहीं चाहते कोई युवा नेता ऊपर आए और ऊपर आके कोई राहुल गांधी का मुकाबला करे। जी जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जी इनके अपने एमएलए जी जो इतनी देर से काम कर रहे थे, क्यों नहीं इनके साथ रहे? जी वहां जो पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, वो भी लोकतंत्र वाली कोई बात नहीं। जी किसी की कोई सुनता नहीं है, जी किसी कार्यकर्ता को कोई प्रॉब्लम है, एमएलए को प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाए? जी कमलनाथ जी उनकी सुनते नहीं थे। जी सिंधिया जी और कमलनाथ की आपस में बनती नहीं थी। जी और ऊपर जो जो इनकी नेशनल हाईकमान है, ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। जी इसीलिए उन्होंने ये चुना भी हम लोगों के वोट लेकर आए हैं, लोगों को क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारी कांग्रेस सरकार है, सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, हम एमएलए हैं, विधायक हैं, वो जी। छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। अब हम उनका स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पहले भी ऐसा होता आया है, कोई संवैधानिक जो तरीका है उसी हिसाब से वो एमएलए आए हैं, उसका स्वागत है। अच्छा कतना साहब, जैसे आज विभागों का बंटवारा हुआ है तो उस पर दिग्विजय सिंह जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट करके एक तंज कसा है कि 11 दिनों बाद वर्कआउट करने के बाद लूट का बंटवारा हो गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, वो तो है मुख्यमंत्री के लिए है। मुख्यमंत्री ने तो जो लूट का बंटवारा कर दिया है। जो पहले जब मुख्यमंत्री चुने गए थे, जी जो सारे विभाग उनके पास थे, जी। अब धीरे धीरे विभाग मंत्रियों को जाते जा रहे हैं जी कि लोड तो कम हो ही रहा है उनका। उन्होंने इसमें कौन सी कोई बात तंज वाली बात नहीं है। वो उन्होंने जो कहा है भी जो हमारे बाद विभाग के साथ बांट कर जी अपना बोझ हल्का किया है, जी। ये तो है ही है कैबिनेट में, इसीलिए तो मंत्री बनते हैं। जी। अच्छा भारती साहब, आपके पास आना चाहूंगा। दिग्विजय साहब ने जिस तरह से कहा है और जैसे कतना साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बोझ जो है वो हल्का किया है, तो जब दिग्विजय सिंह साहब ने ट्वीट किया तो उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी कि ये देश कब तक मोदी शाह को बर्दाश्त करता रहेगा। सीधा प्रधानमंत्री पर हमला किया है उन्होंने ट्वीट के जरिए। तो अब ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो अब विस्तार हुआ है, विभाग बांटे गए हैं विस्तार होने के बाद, तो इतना वक्त क्यों लग गया? पहले क्यों नहीं हुआ कि 2-2.5 महीने क्यों नहीं रूपरेखा तय हुई? सुनील जी, अंदर से बीजेपी भी डर रही थी जी कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, हमसे कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जी जिससे हमारा बना बनाया खेत जो है वो बिगड़ जाए। जी और इसीलिए शिवराज जो पहली टर्मों में जब तक उन्होंने राज किया, जितने ताकतवर रहे हैं, इन 10-11 दिनों में ये साबित हो गया कि वो हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जी जिन्होंने पूछा, बाहर से आए लोगों को पूछा आप कौन सा महकमा चाहते हैं। जी आज तक मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से, प्रेरोगेटिव राइट है उनका, जी आवाज नहीं आ रही सुनील जी, वो आवाज नहीं। महकमे बांटा करते थे, विभाग बांटा करते थे। जी लेकिन आज पहली बार ये हुआ है कि उन्होंने लिस्टिंग मांगी कि सिंधिया साहब आपके बंदों को कौन सा विभाग देना है। जी अपने कई बंदों के प्राणों से उन्होंने विभाग लेके उनको दिए। जी और इसीलिए मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब टाइगर जिंदा है। उन्होंने शिवराज को टाइगर नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को टाइगर कहा कि ये टाइगर जिंदा है। इसका मतलब ये है कि शिवराज चौहान जी गीदड़ बन गए और ये टाइगर। कतना साहब क्या दूसरी कहेंगे? बात- क्या जिस तरह से भारती साहब ने कहा है कि टाइगर जिंदा है, तो शिवराज सिंह चौहान क्या गीदड़ बन गए? क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, ये कहने की बात है,
जी मैं आपको बताऊं सही, देखो जहां भी इनकी सरकार बनी है कहीं भी इनको अपना घर संभलता नहीं दिख रहा। जी आप 2-4 दिन में फिर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान में क्या हुआ। जी टाइगर तो है ही है, वो मध्य प्रदेश के टाइगर हैं। जी 12-13 साल पहले मुख्यमंत्री हैं, दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन गए, टाइगर तो है ही है वो। जी लेकिन एक बात आपको बताएं, इनको कांग्रेस से अपना घर तो संभलता नहीं है। जी अब मध्य प्रदेश की बारी है। आप अगर देखो, शिवराज सिंह चौहान टाइगर है, फिर कांग्रेस के घर जब संभल नहीं रहा था तो क्यों वहां से विधायक लिए गए, क्यों सरकार तो गिराई गई? मैं आपको बात बताता हूँ। जी हम भी राजनीति में हैं, कौन को जबरदस्ती किसी को ले सकता है? अपने आप आए हैं, उनके अंदर कांग्रेस का आपस में अंदर की लड़ाई थी। जी ये जगजार है, कमलनाथ की और बाबूराव सिंधिया की लड़ाई थी। जी जगजार है। सिंधिया जी ने बीजेपी चुना, उन्होंने देखा भी यहाँ कोई अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, हम सिंधिया जी को कोई प्रॉब्लम है, बात लेकर कहाँ जाएं। जी और वही राजेश पायलट जी कर रहे हैं, 25 एमएलए लेके वो लग बैठे हुए हैं। जी आप ये बताइए, पंजाब है वहां क्लेश है, जब पंजाब सरकार है कि वहां क्लेश पड़ रहा है, अंदरूनी एमएलए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। जी राजस्थान वहां लड़ झगड़ रहे जी। हैं, मध्य प्रदेश में तब यही हाल था। जी जब किसी एमएलए की बात नहीं कोई सुन सकता, वो किसी तो कार्यकर्ता। कतरा साहब हिमाचल का रुख भी करिए ना, वहां पर क्या हो रहा है? अनिल शर्मा जी, उनका बेटा आश्रय कैबिनेट से निकाल दिए जब लोकसभा चुनाव थे। अब जो इंदु गोस्वामी हैं तो कांगड़ा में नए गुट बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ जी वहां गुटबाजी की बात नहीं है। जी आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी आज कांग्रेस के बीच गुटबाजी है। प्रताप सिंह बाजवा के जिस तरीके से बयान आते हैं वो गुटबाजी है, लेकिन हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं, जो अनिल शर्मा को एकाएक लोकसभा के वक्त जब कैबिनेट रैंक से हटा लिया गया, कैबिनेट मंत्रालय जो उनको दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, उससे हटा लिया गया, तो वहां पर गुटबाजी नहीं है। वो उनका बेटा कांग्रेस की तरफ है, उन्होंने इच्छा जाहिर की भी हमारा बेटा कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है। जी इच्छा जा रही, मैं अपना जो काम है पार्टी के लिए धर्म नहीं अपना पाऊंगा, मेरे जी। को छुट्टी दे दीजिए। वो चले गए। आप जग जा रहा है, उनका बेटा जो है वो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा था। तो उनके पिता तो स्टार्टिंग से ही पंडित सुखराम तो कांग्रेसी हैं, फिर भी तो भाजपा में आए। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेसी हैं जी। लेकिन वो पार्टी में आए, पार्टी में जब आए, आकर पार्टी में काम किया। जी। फिर उसका बेटा जो था वो अनिल शर्मा जी ने अपना जो अंदर की बात थी पार्टी को बताई, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, जी मैं पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, जी। कल को मेरे ऊपर उंगली उठेगी, इसलिए मेरे को मैं अपना रिजाइन देता हूँ। जी वो चले गए। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो मैं प्रताप सिंह बाजवा की बात नहीं कर रहा, जी नवजोत सिद्धू की बात कर रहा हूँ। जी ओम प्रकाश सोनी जी वो है शरेआम बोलते हैं, उनकी बात कर रहा जी। हूँ। राजस्थान में क्या हो रहा है अब देखिए, छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुका है काम। जी जहां इनकी सरकारें आती है वही काम शुरू हो जाता है। अच्छा, यानी अब राजस्थान में जिस तरीके से हुआ, जो षड्यंत्र या जो खबरें वहां से आई अब छत्तीसगढ़ से आएंगी। भारती साहब अलर्ट होने की जरूरत है, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में अब ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में संभावना है। देखिए, ये भाजपा के जो प्रमुख सेवक हैं, जी मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं, जी क्योंकि वो राजस्थान के पीछे लगे हुए हैं। जी जब देश में कोरोना इतने जोर से बढ़ रहा था, जी उनको कोरोना की कोई चिंता नहीं थी, जी लोगों के मरने की कोई चिंता नहीं थी, जी कोई वैक्सीन निकालने की चिंता नहीं थी, जी। उन्हें सिर्फ चिंता थी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराने की थी। जी और आज हमारा कोरोना का जो फिगर है 9 लाख टच करने जा रहा है, जी लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे। उनके लिए सिर्फ राजस्थान की सरकार को गिराना उनकी प्रेफरेंस है। कतना साहब, भारती साहब रोकना चाहूंगा, बड़ी कहीं घटिया बात भाजपा है उस ये, कैसी जो भाजपा कहती है, जो हमारे देश में लीडर कहते हैं, कतना साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं लक्ष्य ये तो नहीं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेगी? देखो वो तो लोगों ने करना है, लोगों ने कर दिया है। नहीं तो भाजपा जो कर रही है वो उस तरीके से तो यही लग रहा है जिस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, जी जो चुना हुआ नुमाइंदा है
जी वो चुना हुआ नुमाइंदा है, वो 15 लोग 20 एमएलए इकट्ठे होते हैं, जी उनकी कोई नहीं सुनता है। जी वो जाते हैं भी हमारा यहाँ कोई सुन नहीं रहा, हमने लोगों को जवाब देना है, हमारे ऊपर लोगों का प्रेशर है। कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जी हमारी कोई बात सुनता नहीं है। आप जी। एक बात बताइए, कोई अगर एमएलए चला जाता है इनका, तो किसी को मनाने के लिए जाता है? जी कोई ना इनको मनाने के लिए जाता है, ना जी। कोई पूछता है। राजस्थान में हो रहा है, किसने क्या पूछा? जी जहां जिसका दिल करता है वहां घूमते हैं। फिर मेरी बात सुनो, जी कोई ये संवैधानिक तरीका है? जी। कोई किसी को रोक सकता है? जो कहता है मैं बीजेपी ज्वाइन करनी है, हमारा तो खुला नंबर दिया हुआ है, जो बीजेपी आके ज्वाइन कर दिया है, खुला नंबर दिया हुआ है, हर आदमी को हक है। ये पहले नहीं होता आया। कांग्रेस के जब कांग्रेस का राज था, 50 साल उन्होंने राज किया है, जी पहले नहीं कभी होता था, अब नया हो रहा है। ये सब जो संविधान बना हुआ है, अगर कोई बीजेपी संवैधानिक तरीके से कोई काम करती है तो बताइए, जी जो संविधान में लिखा हुआ है वो हो रहा है, जी फिर बीजेपी पे इसका क्या दोष है? अपना घर खुद ये संभाले। जी ये ऐसा है, ये इनको लगता है इतनी पुरानी पार्टी है, इनके पास बल भी है, सब कुछ धन भी है, सब कुछ है इनके पास, जी। कार्यकर्ता भी है। ये किसी के एमएलए 5 तोड़ लें, जी ऐसे थोड़ी टूटते हैं। अच्छा, आप भारती किसी साहब, को जब भारती respect साहब, नहीं मिलती, कतना साहब पार्टी- कह रहे हैं कि हमारा तो सभी को खुला निमंत्रण है कि जो भी आके पार्टी ज्वाइन कर ले, एक नंबर है। तो ऐसा क्या नंबर है जो कांग्रेस वाले भी तो नंबर जारी करते हैं, फिर कांग्रेस का नंबर क्यों नहीं डायल होता ज्वाइन करने के लिए? कांग्रेस के अंदर कहाँ जाए वो लेके बात? देखिए हमारे जो भाई साहब हैं, जी देखता है कहाँ जाए वो। इनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कतना भाजपा साहब की रोकना चाहूंगा, भारती साहब का औरों- जवाब ले रहा हूँ। पारिवारिक मेरी बात सुनो। औरों को नसीहत, खुद मियां वसीयत। जी क्या सेंट्रल सरकार में इनके मंत्रियों को हक है कि वो अपने प्रधानमंत्री से बात करें? पहले जब मान्यवर स्वर्गीय श्री जेटली जी जी लाइव थे तो 2.5 आदमी की सरकार गिनी जाती थी, जी और उनके जाने के बाद ये 2 आदमी की सरकार रह गई है। जी सब्जेक्ट होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, जवाब देता है लॉ मिनिस्टर। जी सब्जेक्ट होता है डिफेंस मिनिस्टर का, जी जवाब देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कतना साहब, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप कि सब्जेक्ट क्यों होता ये है चीज एजुकेशन का, कांग्रेस जो है वो बोल रही है? क्या जब जवाब कैबिनेट देते हैं की होम बैठक मिनिस्टर। होती है तो क्या वहां पर भाजपा के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, जिस तरीके से विनोद भारती साहब कह रहे हैं? बिल्कुल, आप बताइए, मेरी बात सुनो जी वहां उनके साथ बैठक भी होती है, बोलते भी है, अपना पक्ष रखते भी हैं, जी और उनकी परफॉर्मेंस भी चेक होती है। जी जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको प्रमोट भी किया जाता है। जो कोई 1-2 होते हैं ऐसा जिनके पास कमी भी होती है, उनको सब्जेक्ट का जवाब खुद क्यों नहीं देते? दूसरा तीसरा मिनिस्टर क्यों देता है? पार्टी में हेल्थ मिनिस्टर का जवाब आप ये बताइए जो है मेरे वो को, होम अमित शाह जी अध्यक्ष बने, उनका जी। कोई पिताजी या कोई पार्टी के बड़े अध्यक्ष थे, मोदी जी बने, कोई उनके ऊपर कोई पहले उनके परिवार में कोई अध्यक्ष था। अब जगत राय नड्डा जी बने हैं, जी। कहाँ से कहाँ चलकर पहुंचे हैं। जी हिमाचल में एमएलए रहे, मंत्री कहाँ से कहाँ चलकर पहुंचे हैं। जी ये लोकतंत्र है, जी परिवारवाद नहीं है यहाँ पार्टी। जी वहां जो परिवारवाद होगा उनका मेरी- आपस में ये जो मेरी हुए हैं वो किसी तो की बात क्या सुननी भाजपा में परिवारवाद इनकी नहीं है? जिंदगी के साथ और मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो, मैं जी। ऊपर लेवल की बात करता हूँ, जी मुख्य प्रधानमंत्री लेवल की बात करता हूँ। मैं आपको जो हमारे नेशनल अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां जी। उनकी बात करता हूँ। मेरे को बताइए, जितने रहे हैं, जितने अध्यक्ष रहे, उनके परिवार में कौन सा पहले अध्यक्ष बताइए आप। नहीं, आपकी जो गठबंधन की सरकार है पंजाब में, क्या वहां पर परिवारवाद नहीं है? मैं क्यों मैं लीडरों आपको के नाम बताऊं। गिनवाऊं जहां पे भाजपा के नेताओं के आगे जो भाजपा के नेता बने हुए हैं उनमें परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की बात जब करते हैं तो कांग्रेस का ही क्यों नाम आता है? भारती जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? क्या अकाली दल में परिवारवाद नहीं है? मेरे को एक बात बताइए सुनील जी, जी जेपी नड्डा जी का पहले अध्यक्ष में जब अभी अध्यक्ष बने हैं, कोई जी। परिवार में था जो नेशनल अध्यक्ष हो? जी अमित शाह जी के परिवार में था कोई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो? जी मोदी जी के परिवार में था कोई प्रधानमंत्री पहले बना हो? जी इससे पहले जितने भी रहे हैं, राजद के परिवार में था कोई ऊपर पहले जब कोई नहीं, जब बने हैं अगर कोई? जिन अध्यक्षों की आप बात कर रहे हो, अगर उनके अलावा बाकी नेताओं की बात की जाए,
या आपकी गठबंधन की जो पंजाब में सरकार है उनके नेताओं की बात की जाए, हरसिमरत कौर बादल होगी, सुखबीर सिंह बादल हो गए, प्रकाश सिंह बादल हो गए, कितने परिवार में गिनवाऊं? मैं बात करता हूँ, एक बात होती गठबंधन की, एक बात होती पार्टी की। दो चीजें हैं जी। एक तो हमारा गठबंधन है, वो अलग बात है जी। एक हमारे पार्टी है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। फिर ये बताइए, इनके भी घर तो संभल नहीं रहा है इनसे, जी। अपना घर संभल नहीं रहा, जी। क्यों दूसरे पे ऊपर उंगली उठाते हैं? पहले जी। अपना घर संभालें। कहा, मैं कहता हूँ एक चीज है पार्टी में, एक किसी ने प्रताप सिंह बाजवा ने चिट्ठी लिख दी, या बीजेपी किसी ने चिट्ठी लिख दी। नहीं, मेनका गांधी और उनके बेटा में क्या परिवारवाद नहीं है? मैं आपको बताऊं, दोनों इलेक्टेड मेंबर है ना, दोनों जी इलेक्टेड मेंबर हैं, वो तो लोगों ने चुने हैं ना, जी। नॉमिनेट तो नहीं किए किसी ने, जी। वो लोगों ने चुने हुए हैं ना। जी। तो टिकट तो भाजपा ने नहीं दी ना, टिकट तो भाजपा के कहने पर दी गई। भाजपा ने जब भाजपा ने टिकट दे दी, जी टिकट दे दी, चुना किन्होंने है? लोगों ने चुना है जी। लोगों ने चुना है ना जी। भाजपा ने टिकट दे दी, उसके बाद चुनाव किसने किया? लोगों ने। नॉमिनेट तो नहीं किया ना किसी ने। जी। भारती साहब क्या कहेंगे, क्यों ये इल्जाम बार बार लगता है? क्योंकि अब तो कांग्रेस पर वो बात है नहीं शायद, क्योंकि राहुल गांधी तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, सोनिया गांधी अब सारी भागदौड़ देख रही हैं। सुनील जी, आज जवाब देते देते कतना साहब भूल जाते हैं कि उनको सवाल क्या किया गया था। जी, तो आप जवाब दीजिए ना, इनको सही बात आप बता दीजिए। कांग्रेस पर आरोप लगाया जी कि उनके अंदर परिवारवाद है। जी। जब आपने उन्हें पंजाब में अकाली दल के बारे में बताया जी, या मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में बताया जी, तो उन्होंने कहा कि वो तो इलेक्टेड होकर आए हैं, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सोनिया गांधी जी इलेक्शन जीत कर नहीं आई? जी। क्या राहुल गांधी जी इलेक्शन जीत कर नहीं आए? जी। या जिन पर ये परिवारवाद का लगाते हैं वो इलेक्शन जीत कर नहीं आए? जी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बेटा, जी। अगर वो इलेक्शन जीत कर आया है तो वो परिवारवाद नहीं है? जी। कौन सा कांग्रेस का नेता जो नॉमिनेट हुआ है, जी, वो भी तो इलेक्शन जीत कर आए हैं, इलेक्शन लड़के आए हैं। जी। और बड़ी बड़ी वोट से कर पहुंचे हैं वहां। तो या तो ये परिवारवाद की बात करें या इलेक्शन की बात करें, जी। ये दो धाराओं में चल रहे हैं, ये दो किश्तियों में चल रहे हैं। जी। ये डर है कहीं ये डूब जाए। जी। अच्छा भारती साहब, कतना साहब, मध्य प्रदेश का रुख करता हूं। जिस तरह से विभाग बांटे गए, कहा जा रहा है कतना साहब की कुछ विधायक जो हैं वो अब वहां पर नाराज हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन और संजय पाठक जैसे कुछ वरिष्ठ विधायक जो हैं उनको मंत्री पद नहीं मिला है, उन मंत्री पद से उनको वंचित रहना पड़ा है। तो अंदर खाते जो है वो नाराजगी अभी निकलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि सिंधिया के खेमे के जो विधायक इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, इन लोगों को नहीं मिली। तो इसका ये नाराजगी किस स्तर पर देखते हो आप? देखो एक बात बताओ जी, नाराजगी जो है वो पार्टी के अंदर उनकी सुनवाई होगी। जी, ऐसा है, आपको पता है एक जो रेशो बनी हुई है, जितने विधायक होंगे जितने उनके साथ से 7 विधायकों के पीछे जी एक 7.5 विधायक रेशो आती है, एक बनता है वो मंत्री। लेकिन मैं उनको पता है, वो जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो उनको पता है जब पोजीशन होता है, जब कुछ बाहर से लोग आए हैं जी, ठीक है, उनको पता है सारा। किसी ने कोई अभी किसी के मुंह से बात सुनी तो नहीं ना, किसी ने कोई बात कही है जी। लेकिन कोई, मैं कहता हूँ फिर भी अगर कोई उनकी प्रॉब्लम होगी तो उनको पार्टी के अध्यक्ष है हमारे वहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे जी। लेकिन ये नहीं है हमारी पार्टी में छोड़ के राजनीति तो चलेंगे जी। ये तो कांग्रेस में होता है, तुम्हारा आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है। कोई किसी को ये नाराजगी नहीं है, किसी कुछ नहीं है, सबको पता है जी। मंत्रिमंडल का विस्तार, कतना साहब नाराजगी क्यों नहीं होगी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब विभाग बांटे तो उससे पहले जो है कांग्रेस के विधायक जो थे पहले प्रद्युमन सिंह लोधी भाजपा में शामिल हुए और शामिल होते ही नागरिक आपूर्ति निगम का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया।
निर्दलीय विधायक और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रदीप जयपाल को खनिज निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। तो उन मंत्रियों का क्या जो पहले से शिवराज सिंह चौहान के साथ विधानसभा चुनावों में खड़े रहे, जब सत्ता की उठक पटक हुई तब खड़े रहे, लोकसभा चुनावों में खड़े रहे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मैं आपको बताता हूँ, पार्टी में एक पार्टी ने तय किया है जी, हर बार पार्टी का संगठन बनता है उसमें कुछ नए लोग आते हैं जी, पार्टी का मंत्रिमंडल बनता है उसमें कुछ नए लोग आते हैं जी, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ को संगठन में लगा दिया जाता है, जो मंत्री बनने रह गए हैं जी। वो संगठन में लगा दिया जाएगा। जी, ये पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक अगर कोई नाराजगी है नहीं होगी भी, अगला कहता मेरे को संगठन में काम मिल गया जी, तो मैं खुश हूँ बिल्कुल। जी, क्योंकि भाजपा में जिसको संगठन में काम दिया जाता है, जी, पार्टी में संगठन में लगाया जाता है, वो तो मंत्रिमंडल से ज्यादा खुश रहता है मेरे को संगठन में काम मिल गया। जी, कोई किसी को लालच नहीं है पार्टी में, जी, उनको किसी ना संगठन में सेट कर दिया जाएगा। जी, हमको पता है जो नए लोग आए हैं, हर बार जब संगठन भी नया बनता है जी, नए लोग भी आते हैं, नए लोग आते हैं उनको बढ़िया किया जाता है। जी। तकरीबन आधे लोग नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। पार्टी बढ़ रही है, वो थोड़ी पार्टी है, पार्टी बढ़ रही है। अगर कोई मैं आपको बताता हूँ, जी, जी, कांग्रेस में किस बात का क्लेश है, जी, नए लोगों को समय दिया नहीं जा रहा, जी, उनको जो जिनका स्थान बनता नहीं दिया जा रहा। जी, कांग्रेस ने राजस्थान में जी, उनको आगे करके अपना पायलट सचिन पायलट को आगे करके इलेक्शन जी। जीता, बाद में जो नजदीक था उनको बना दिया इन्होंने। जी, इसमें लोकतंत्र नहीं है। एक बात बताऊंगा आपको, उन जो लोग नए आए हैं उनको जी। अगर किसी को निगम का चेयरमैन बना दिया या कुछ बना दिया, ये पार्टी का एक योजना है, हिस्सा है। तो कुछ नए लोग भी लाने हैं, जो पुराने कुछ हो गए, जी। किसी को संगठन में काम दे दिया, बाद में कुछ लोग इधर होंगे उनको दूसरी तरफ काम दे दिया, काम सबको मिलना है पार्टी। मतलब नाराज किसी को नहीं होना दिया जाएगा। भारती साहब क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं बताऊं आपको जी, किसी कोई पार्टी में कोई नाराज नहीं है, कुछ जी। नहीं है सब। लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि अगर कोई नाराज हुआ तो उन्हें निगम और मंडलों में नियुक्तियां मिल जाएंगी, कि नाराजगी किसी क्यों नहीं होगी? ये मैं कहता हूँ ये मुख्यमंत्री है, जी, मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो संगठन में बात करके, पार्टी के साथ बात करके किसी न किसी की ड्यूटी लगाएंगे। जी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इनकी तरह नहीं है सरकार हो छोड़कर एमएलए भाग रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। जी। क्यों भारती साहब क्यों भाग रहे हैं? सवाल खड़ा कर गए कतना साहब, क्या वजह है? सुनील जी, जब बंदर बांट होगी तो नाराजगी तो होगी, जी, क्योंकि हक देने वालों को हक दिया नहीं जाएगा, जी, उनका हक मारकर दूसरों को दिया जाएगा जो मौका परस्त हैं, जी, जिन्होंने पार्टी की कोई सेवा नहीं की, जी, जो मौका परस्ती जी। करने के लिए आज भाजपा में आए हैं, वो कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। जी, इसीलिए भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो नाराज है इनसे। जी, जो भाजपा का ट्रेडिशनल कार्यकर्ता है, जिसको आप जमीनी कार्यकर्ता कहेंगे, वो जी। इसीलिए नाराज है। दूसरी बात ये रही कि इन्होंने अब एक एग्जांपल दी कि सचिन पायलट जी प्रधान थे, उन्होंने मेहनत की, चुनाव जीता और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। जी, मैं इनसे बड़े प्यार से पूछना चाहता हूं कि यूपी में जब चुनाव हुए तो योगी साहब की उसमें क्या देन थी? जी, उन्होंने किससे ज्यादा कैंपेन की? वो तो मेंबर पार्लियामेंट थे, जी, और यूपी में उन चुनावों में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान भी नहीं था, जी, जब फिर भी उनका नाम भी नहीं था मुख्यमंत्री की लिस्ट में। जी, लेकिन खड़े पैर जब फाइनल हुआ जी, तो सारी दुनिया हैरान रहेगी कि यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बना दिया गया। जी। क्या इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, उन नेताओं के साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या कहेंगे कतना साहब कि यूपी में विश्वासघात किया गया है? हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, इनकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? भारती साहब जवाब ले लेते हैं, आपकी बात भी सुनेंगे, कतना साहब से जवाब ले लेते हैं कि क्या यूपी में विश्वासघात हुआ है? कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा सके, ये कर्नाटक की सरकार नहीं थी, इन्होंने खरीदो फरोख्त की और सरकार मुख्यमंत्री बनाया, और इन्होंने अपनी भारती साहब आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि सवाल कतना साहब से ले रहा हूं, जो आपने सवाल खड़ा किया है कि क्या विश्वासघात हुआ है यूपी में? लोग की मर्यादा को खत्म कर देना चाहते हैं,
एक बात याद रखें, हिंदुस्तान की जनता ने कभी माफ नहीं करेगी। ये आने वाले चुनाव इन्हें बताएंगे। हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र को प्यार करती है, लोकतंत्र की मर्यादा रखती है, जी लेकिन आने वाले समय वो लोगों से जो ये जनता से विश्वासघात कर रही है, इसका इसे सब सिखाया जाएगा। जी कतना साहब क्या कहेंगे? भारती साहब कहते हैं कि यूपी में योगी का नाम नहीं था, सीएम योगी नाथ जो बनाए गए हैं वहां पर विश्वासघात हुआ है। नाम ना उन्होंने राजीव कतरा से पूछना है, ना उन्होंने मनोज भारती से पूछना है। जी ठीक है, उनको, वो हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं जी, वो सब जगह प्रचार करते हैं, हमारे वो जो है हीरो हैं हमारे। जी एक बात बताइए, उनको मुख्यमंत्री बनाया, जी मुख्यमंत्री बनाया, यूपी में कितनी सीटें जीते वहां? जी सफाया कर दिया ना वहां, कांग्रेस का भी सबका जी। सफाया कर दिया ना। जी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हार गए, वो कहाँ हारे? जहाँ जोगी जी का राज था। जी राहुल गांधी वहां हारे ना जहाँ जोगी जी का राज था। जी हमने मुख्यमंत्री बनाया, वहां से सफाया कर दिया दूसरी पार्टियों का। जी। इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, मध्य प्रदेश में बनाए, मध्य प्रदेश हार गए। जी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस में राजस्थान हार गए। जी हारे नहीं फिर है उन्होंने वहां पे। एक बार बताइए, मेरी बात सुनो। जी जी जो हम स्टेट का इलेक्शन लड़ते हैं, जी। वहां परफॉर्मेंस गिरी जाती है मुख्यमंत्री की। जी तो आप ये देखिए, राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत ने क्या किया? यूपी में क्या है, इनको कितनी सीटें हैं पूछो इनको। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, सफाया हो गया कि जहां इनके मुख्यमंत्री बनाए थे वहां इनका सफाया हो गया। जी जहां हमने अपना मुख्यमंत्री बनाया वहां हमने कांग्रेस का सफाया कर दिया। जी फिर ये देखिए ना, मतलब आप उसी नियम पे चल रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं जो बात कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे तो वो करके रहेंगे। ये लोगों ने करना है, लोग कर रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है जी। लोग कर रहे हैं। देखो मैं बताऊं, विधायकों के ऊपर लोगों का प्रेशर है। जी जब कोई, देखो इनकी सरकार थी, अब कांग्रेस में क्या है, जी कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता काम लेके जा रहा है, जी। उसके काम नहीं हो रहे। राजेश पायलट उप मुख्यमंत्री है, जी। वो क्यों भाग रहे हैं? अगर उनको अध्यक्ष भी है, जी सिर्फ देखो मुख्यमंत्री भी है, वो क्यों भाग रहे हैं? उप मुख्यमंत्री होते हुए उनका काम नहीं हो रहा। जी अशोक गहलोत जी नहीं दे रहे, कोई काम नहीं उनका होता। देखो सरकारें दोबारा जाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, जी। वो काम नहीं हो रहा उनका। जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस लेती है लोकसभा में, जी उनकी कमलनाथ की परफॉर्मेंस लोकसभा में, जी और फिर आप हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जोगी जी, उनकी परफॉर्मेंस ले लीजिए, जी छाया कर दिया ना। अच्छा परफॉर्मेंस तो अब दिखने ही वाली है मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 23 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस से भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो हारे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के 23 विधायक इस्तीफा देने के बाद वहां पर चुपचाप बैठ गए हैं। और ऐसे में अब जो चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, उस पर क्या कहेंगे कि भाजपा जिन लोगों से हारी थी, जो कांग्रेस के विधायक सीटें जीत चुके थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब ऐसे में क्या लगता है कतना साहब कि जीतेंगे या फिर मात खाएंगे? आपको एक बात बताऊं जी मैं बताऊं, जितनी कांग्रेस हमारी चिंता करती है, जी ये अपनी चिंता करें, अपना घर संभाले। हमारी चिंता करती है, वो जोगी बना दिया, वो कर दिया। जी ਹੁਣ आप ये बता रहे हैं 23 सीटों पे वोट है, जी और इनको बताना, इनको पता लग जाए कार्यकर्ता काम करेगा, आपके सामने पता लग जाएगा। जी 23 सीटें फिर निकली वहां, जी आपको पता चल जाएगा आपको इनका वहां सफाया होने वाला है, जी इनको वहां सफाया होने वाला है। अगर ये इतने जोर लगा के जी। जीत सकते तो वो जीत ले, जी मेरे को पता नहीं जीतेंगे। जी वहां क्या कहते फिर हो भारती साहब, सिंधिया खेमे के जहां पर जो क्षेत्र बताए जाते हैं 16 क्षेत्र जो है वो सिंधिया खेमे के, वहां पर दबदबा इस ये बात कही जाती है, तो ऐसे में क्या चैलेंज देखते हो जो 25 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है? क्या कांग्रेस के वही विधायक फिर से जीतेंगे या बीजेपी को जैसे पहले मात दी थी वैसे मात देंगे? सुनील जी, कतना जी ने पहले ही बोल दिया है कि 25 सीटें हम जीतेंगे। जी इसका ये साफ मतलब है कि वहां फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा, तो वहां लूट खसूट होगी, डेमोक्रेसी की जगह डांगोक्रेसी होगी।
जी लेकिन उसके बावजूद जी हम जनता पे विश्वास करते हैं। जनता हमें अपना विश्वास पात्र बनाएगी और 25 की 25 सीटें कांग्रेस जीतने की कोशिश तो करेगी। देखिए, और विश्वास एक तो दो रह गई भाजपा भी रह गई, कहती है कि विश्वास तो वो भी कांग्रेस ही करती है। आएगी वहां पर। जनता सुनील जी, मैं बात करना चाहता हूं। अगर सुनील जी, 25 बात सीटें करना- कांग्रेस जीत गई, 25 भाजपा जीत गई, तो ऐसे तो 50 सीटें होगी। फिर जनता के विश्वास की तो आप दोनों ही पार्टियां बात करती हो। मैं आपको एक बार बताता हूँ। नहीं, जी। देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। जी। लेकिन अगर फ्री और फेयर अच्छा, इलेक्शन दोनों होंगे, से सवाल तो लेना हम चाहूंगा, जीतेंगे। कतना साहब आपसे भी और भारती साहब आपसे भी। कतना साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन विधायकों ने भाजपा का दामन थामा, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया, अगर जनता के विश्वास की बात है कि फिर जनता ने जिन नुमाइंदों को चुना उनके साथ इस्तीफे देके धोखा क्यों हुआ? वहां पर विकास रुका नहीं उनके क्षेत्र में, जो उनके विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, फिर ये धोखा क्यों जनता के साथ? मैं बात कहता हूँ। देखो, इसी धोखे का तो जवाब देना है जनता ने। मैं बात कर लूं। हाँ, कतना साहब कहिए। मैं ये भारती बात साहब दावे इनसे, के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ भारती ईमानदारी से भारती चुनाव साहब हो, आपसे फ्री भी एंड फेयर पूछूंगा, चुनाव हो, आपसे डेमोक्रेसी पूछूंगा। के आधार पे चुनाव हो, तो कांग्रेस जीतेगी, सारी की सारी सीटें जीते। कतना साहब सारी की सारी सीटें जीतेगी कांग्रेस, ये बात क्योंकि कह रही है। जनता भारती साहब, विश्वासघात का कतना बदला साहब लेना से भी मुझे चाहती है। पूछने दीजिए, आप पे भी आता हूं। कतना साहब क्या कहेंगे, क्या जनता के साथ धोखा नहीं हुआ जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया? मैं आपको एक बताता हूँ। मैं 2 बार पार्षद जीता हूँ चुनाव में। जी मेरे को पता है जी जो आदमी चुनाव जीता उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। जी ये जो विधायक थे, जी वो 1 रुपया भी अपने जो क्षेत्र था वहां नहीं लगवा सके। जी वो बाकी किसी मजबूरी के कारण वहां से भागे हैं जी कि हम जनता को क्या जवाब देंगे। हमारा जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, हमारी कोई बात सुनते नहीं है। जी हम जनता को क्या जवाब देंगे, जी इसी कारण तो वो भागे हैं। जी वो लोगों से बात करके ही भागे हैं। लोगों का प्रेशर था जी। कि तुम किस पार्टी चुनाव जीते, हमने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन तुम्हारा 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है यहाँ। जी वो इसी प्रेशर से, वो डर के तो वहां से लोग भागे हैं। अब लोग समझदार हैं, लोग सियाने हैं। आपका मीडिया जो है लोगों को एक एक चीज लोगों के ऊपर पहुंचा रहा है। जी 1 रुपया भी किसी ने, जितने एमएलए थे, अपने इलाके में नहीं लगाया। जी लोगों का प्रेशर था कि जी। आप इस पार्टी में बैठे क्या कर रहे हो, हमने आपको वोट दिया है, आप हमको विकास करके दिखाइए। जी जो जहां बीजेपी का एमएलए थे जी। वहां विकास हो रहा था, जी। उन्होंने सोचा यार छोड़ो यार, आप क्या करते हो, वो किसी प्रेशर के कारण ही भागे वहां से। जी अब वहां से वहां विकास हो रहा है, विकास शुरू हो चुका है जब बीजेपी की सरकार आई है। जी। अब इसीलिए आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, हम 25 की 25 सीटें वहां जीतेंगे। भारती ना साहब, धाम से जीतेंगे, भाजपा ने भी ना- दावा ठोक दिया कि 25 ही 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस का जितना देर कार्यकाल रहा, विकास नहीं हुआ और अब भाजपा विकास करवाएगी। क्या कहेंगे आप? दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं। जी अभी कल या परसों की बात है, जीतू पटवारी जी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की एक मीटिंग वहां बुलाई। जी कतना जी, आता हूं और आपके उन्होंने पास, कहा आपके पास आता हूं। कि- भारती जी को अपनी बात रखने दीजिए। और उन्होंने कहा जी कि आज तक किसी कार्यकर्ता का काम नहीं रुका, जी और जब तक कमलनाथ जी की सरकार रही, जी कार्यकर्ताओं के काम हुए हैं। जी और कार्यकर्ता इतना दुखी है जी सरकार जाने से, जी। जो केंद्र सरकार ने जी यहाँ पे डिक्टेटरशिप दिखाई है, जी उसका जो है वो इन 25 सीटों के चुनाव में इनको हम जवाब देंगे। जी और दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते थे, जी कार्यकर्ताओं से पूछकर उन्होंने दल बदली की है। जी तो मुझे लगता है शायद कतना जी भी वहीं थे जब जी। वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। जी कई कार्यकर्ताओं ने तो अपने शहरों में बोर्ड लगवा दिए हैं कि उन्होंने कार्यकर्ता की पीठ में छुरा घोंपने के पोस्टर लगवा दिए हैं अपने अपने शहरों में। जी उन्होंने कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंपा है, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है
ऐसे लोगों को ईमानदार जनता मुंह नहीं लगाएगी, बेईमानों को। अच्छा कदरा साहब, आपसे आपसे बड़ा अहम सवाल, आपने कहा कि वहां पर विकास नहीं हुआ, भाजपा विकास करवाएगी, लेकिन उपचुनाव भी होंगे, सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा, तो फिर जब चुनावों में पैसा खर्च हो जाएगा तो विकास कहां से होगा? उपचुनाव क्या बोझ नहीं है दोबारा से चुनाव करवाना? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी पहले चुनाव हुए विधानसभा के, जी उसके बाद लोकसभा के चुनाव जी। हुए। जो लोकसभा के चुनाव हुए ना, जी ये एमएलए क्यों भागे हैं? जी वहां पूरा जोर लगाने के बावजूद भी जी लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र आते थे ना लोकसभा में, जी सभी ये चुनाव हारे हैं वहां। जी वो इसीलिए भागे हैं वो भी हमारा क्या बनेगा, हमने इतना जोर लगाया, एमएलए ने कहा। लेकिन अब वहां के विधानसभा क्षेत्रों का क्या बनेगा? जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, अगर उपचुनाव पर बोझ पड़ेगा, धन खर्च होगा। जी मैंने आपको बता दिया है, जी। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जी आपको बता दिया है जी क्यों सामने वाले। लेकिन एक बात मैं इनको और बात कहना चाहता हूँ। जी अब ये बहस के बाद विनोद भारती जी अगर हाईकमान से बात कर सकते हैं, मैं तो इनको कह रहा हूँ जी ये राजस्थान संभालिए। राजस्थान का क्या हाल हो रहा है जी। इसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। जी बाद में ये बीजेपी पर इल्जाम लगाए ने, बीजेपी ने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। जी अब आप तो इनके पास राजस्थान 3 दिन से हलचल हो रही है वहाँ। जी अब राजस्थान को नहीं सांभ रहे। जी वहां भी एमएलए में यही बात है। आप उनका वहाँ कांग्रेस का वहाँ एमएलए जहाँ एमएलए जी वो वहाँ जो एमएलए के क्षेत्र थे, जो लोकसभा चुनाव हुए, सब जी। एमएलए हार गए वहां से। जी वही हलचल अभी राजस्थान में हो रही है। जी ठीक है ना जी। आप इनको ये कह रहे हैं जी। कि छत्तीसगढ़ से पहले आप राजस्थान को तो बचा लीजिए। तो कतना साहब, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा था कि क्या उपचुनाव होंगे तो क्या सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बढ़ेगा? सवाल तो सिर्फ मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोकतंत्र है, जो संविधान बना हुआ है, संविधान के अनुसार ही चुनाव हो रहे हैं। जी जब देखो ये संविधान है, संविधान बना हुआ, काल बदल जो कानून है उसके सब चुनाव कराने ही पड़ने थे। जी ये चलो मजबूरी है। कतना साहब, 5-5 या 10-10 सेकंड में आपका जवाब लेना चाहूंगा कि क्या बोझ नहीं पड़ेगा, हाँ या नहीं? 5 या 10 सेकंड में अपना जवाब। और भारती साहब मैं इतना सोच लूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। लोकतंत्र बचाने के लिए जी। तो जो अगर पड़ता है, लोकतंत्र बचाने के लिए जी। कुछ ना कुछ पड़ता है। लोगों को विकास भी चाहिए, जी लोगों को विकास भी चाहिए। लोगों ने देख लिया कि हमने इतनी देर इनको मौका दिया है 15 साल बाद, जी कि अपना लड़के झगड़ के, लोग भी क्या करें, लड़के झगड़ के सारा कुछ गवा लिया। जी फिर ये कहेंगे अपना घर संभालो, अपना आप फिर भी कह रहे हैं। चलो कतना हमारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारती साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप, बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसा होता है, जी लेकिन लोकतंत्र की परवाह इन्होंने कब की? जी कर्नाटक की सरकार तोड़ दी, मध्य प्रदेश की तोड़ दी और राजस्थान की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी और ये कहते हैं कि इनके अपने विधायक जो हैं वो नहीं चल पा रहे। जी एक पंजाबी में कहावत है जी कि रंडी रंडेपा काट लेंदी है, मिस्टरंडे नहीं कट्टन देंदे। जी तो ये हाल बीजेपी ਦਾ ਹੈ। बीजेपी ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, लोग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। चलो भारती साहब आपसे जो मैंने सवाल पूछा उसका मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है। फिर इस मसले पर फिर बात करेंगे किसी दिन विशेष तौर पर। लेकिन मध्य प्रदेश में जो है सिर्फ महाराज हो रही है। लेकिन अभी इसी बीच ये चीज भी निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिन पुराने नेताओं को या जिन विधायकों को अब जगह नहीं मंत्रिमंडल में मिली है, उनको कहीं ना कहीं मनाने के लिए अगर कोई नाराज हो भी जाता है तो निगमों या इकाइयों में जगह या उन्हें कोई अध्यक्ष पद दे दिया जाएगा, ताकि कोई विधायक नाराज ना हो। और जिस तरह से उपचुनाव होने हैं 25 सीटों पर, तो उन पे भाजपा यही कोशिश में है कि जीत जो है वहां पर ली जा सके, और कांग्रेस भी इसी फिराक में है कि वहां पर जीत जो है हासिल की जा सके, क्योंकि दोनों ही पार्टियां 25 के 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। एएनबी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार को हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।